Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel K Drama Lover Focus UPSC। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान, जिसमें हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, ये हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक आधार, विकास एवं विशेषताएं। हम इसके PYQ देखेंगे, तो जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 2021 में आया है UP PCS मेंस में, GS पेपर सेकंड में। संविधान की उद्देशिका आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है, स्पष्ट कीजिए। जिसमें हम इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। फिर हम अपने मेन बॉडी की स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम थोड़ा सा पहले एक फ्लो चार्ट दिखा देंगे कि प्रस्तावना के विषय वस्तु क्या है। तो हम ऐसे दिखाएंगे कि प्रस्तावना के विषय वस्तु, फिर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें दिखाएंगे संविधान का स्रोत, राज्य का स्वरूप, शासन व्यवस्था का लक्ष्य, संविधान अधिनियमित हुआ। फिर उसमें हम लिखेंगे उसके अंदर कि संविधान का स्रोत में हम भारत के लोग, राज्य का स्वरूप कैसा है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। फिर शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये इसका लक्ष्य है। फिर संविधान अधिनियमित कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 में हुआ। फिर हम आगे पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ होता है संविधान अथवा प्रस्तावना। भारतीय संविधान में उद्देशिका का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उनके आधारभूत सिद्धांतों से है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। फिर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे और लिखेंगे, उद्देशिका संपूर्ण भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने तथा उसके भावी शासन प्रबंधन के लिए संविधान के निर्माण का दृढ़ और पवित्र संकल्प लेती है। फिर हम इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसमें स्वतंत्रता और संप्रभुता संपन्न भारत और उसके विभिन्न भागों तथा शासन के अंगों की सत्ता का मूल स्रोत भारतीय जनता को स्वीकार किया गया है। कि हम अपनी प्रस्तावना में देखेंगे ना, हमारी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि हम भारत के लोग, तो उसी के लिए लिखेंगे कि इसका मूल स्रोत भारतीय जनता को माना गया है। फिर फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, इसके द्वारा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें हम देखेंगे ना कि हमें किस तरीके के जो शासन व्यवस्था का लक्ष्य था कि क्या क्या है, तो वही सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर लिखेंगे कि इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों, दलितों तथा अन्य वर्गों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए समुचित साधन उपलब्ध होंगे। तो इससे मतलब है कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ग, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, पिछड़ी जनजाति का हो, मतलब सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रावधान उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि उद्देशिका में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ना कि समाज में उसकी स्थिति। मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अमीर है तो उससे अपना बंधुत्व बढ़ाना, उससे ज़्यादा वो करना, उससे ज़्यादा सम्मान देना, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गरीब हैं फिर भी हमारी व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। और कोई भी गरीब है, अमीर है, कैसा भी पर्सन है, उसकी अपनी एक गरिमा होनी चाहिए और इसको एक गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए, ना कि समाज में वो उसकी स्थिति किस तरीके से है उस प्रकार से उसे
देखना चाहिए, उसके हिसाब से हमें उन्हें नहीं देखना चाहिए। फिर लास्ट में हम इसे कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि उद्देशिका का आधारभूत लक्षण मानव गरिमा में वृद्धि के साथ साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है जहां जनता संप्रभु है, निर्वाचित सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। तो हम इस प्रकार से कंक्लूज़न करके इसका एंड कर सकते हैं। गाइज़, आप लोग चाहें तो इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ चलेगी PYQ की, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर लिखे हुए हैं इसमें। तो हम लोग इसे प्रॉपर नोट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अपनी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, इससे हम अदर क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए। आप लोग देखते तो हैं बट लाइक बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। थैंक यू गाइस।